पहले के जमाने में बहू सास से जरूर पूछती थी, माँ जी आज क्या बनाए खाने में। बात करती थी बहू, सास कितना भी डांट दे पर बहू अपनी सास से बात करना बंद नहीं करती थी। और आजकल की बहुएं तो महीना महीना हो जाता है सास से बात ही नहीं करती कुछ बहुएं। अब बताओ, जब बहू बात नहीं करेगी। और सुनो, कुछ बहुएं तो ऐसी हैं अपने पोता पोती अपने बेटा बेटी को मना कर देती हैं, दादी से बात मत करना तू। कितने लोगों को मैं जानता हूं जो अपने दादा दादी से बात करने के लिए अपने बच्चों को मना कर देते हैं, तुम दादा दादी से बात मत करना। अब सोचो कि जब बहू बात नहीं करेगी सास ससुर से, जब बेटा बात नहीं करेगा अपने माँ बाप से, पोता पोती बात नहीं करेंगे अपना दादा दादी से, तो बुढ़ापा सुखद होगा या दुखद होगा? दुखद है। अच्छा, ये बात तुम अपने पे लागू करना, जब तुम बड़े होगे तो सोचो वो कितनी एडवांस होगी, वो तुमसे कितना बात करेगी। इस पक्ष को क्यों नहीं सोचती हो कि यदि आज हमने अपने बड़ों को अकेलापन दिया तो कल हमारा भी बुढ़ापा अंधकार में है। इसलिए अपने से बड़ों के पास बैठो, ढेर सारी बातें करो, पैसा कमाओ, पर पैसे के पीछे अंधे मत हो जाओ। क्या चुनोगे आप? एक तरफ आपका बहुत सारा पैसा है, करोड़ों, और दूसरी तरफ आपका परिवार है। अच्छा, परिवार कैसा होना चाहिए? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। कैसा परिवार हो? एक होना चाहिए। तुम जितने भाई हो, तुम्हारे परिवार में जितने लोग हैं, सब संगठित रहो, एक सूत्र में बंधे रहो, संगठन में ताकत होती। आज के परिवार बिखरे पड़े हैं, पत्नी पति से बात नहीं कर रही है, पति पत्नी से बात नहीं कर रहा है, माँ बाप को बच्चों के लिए फुर्सत नहीं है, बच्चों को अपने माँ बाप के लिए फुर्सत नहीं है। इस भारत दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बिल गेट्स है, पर वो आदमी जो सफल बिजनेसमैन तो हुआ, बिजनेस को सफल बनाया, पर परिवार को सफल बनाने में चूक गया, परिवार सफल ना बना पाया। 27 वर्ष बाद पत्नी को तलाक दिया उसने, 27 साल साथ में रहे, मतलब आधी से ज्यादा जिंदगी तो साथ में गुजार दी। अब जो जरा बची थी उसमें तलाक, क्योंकि उसने बिजनेस के द्वारा तो नाम कमाया। केवल पैसा कमाना ही हुनर है क्या? परिवार चलाना। मैं अपनी माँ को प्रसन्न रखता हूँ, मैं अपने पिता को प्रसन्न रखता हूँ, मैं अपने भाई को प्रसन्न रखता हूँ, मैं अपनी पत्नी और बच्चों को प्रसन्न रखता हूँ, आपको प्रसन्न रखता हूँ। प्रसन्न सबको यदि मैं रखता हूँ तो मुझे परिवार चलाने का हुनर है। और मैं केवल पैसे कमाना जानता हूँ, मेरी माँ परेशान है, मेरे अपने परेशान हैं, तो फिर मुझे पैसा कमाने का हुनर तो है, परंतु परिवार चलाने का हुनर नहीं है। और पैसा कमाने का हुनर तो आ ही जाएगा, परिवार चलाने का हुनर होना चाहिए। आजकल ना मेरी माँ, रिश्ते भी बिजनेस हो गए हैं। आजकल बाजार में क्या चल रहा है, मैं 2 मिनट में एक लंबा गणित आपको समझा दूं, शायद आप इस गणित को जान करके थोड़ा सावधान हो जाएं। आजकल एक प्रकार का व्यापार चल रहा है, पूरी दुनिया में तो था, भारत में भी आ गया। ये व्यापार क्या है? कुछ लड़कियां होती हैं जो शादी करती हैं, शादी कर लेती हैं और शादी के महीने 2 महीने साथ में रही और फिर तलाक ले लेती हैं। तलाक लेने से क्या होगा? उनको तलाक का पैसा मिल जाएगा, लड़के पक्ष से बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, और वो जिस लड़के से अपना यारी दोस्ती रही होगी उसके संग वो चली जाएगी, और पैसे हैं तो सेटल हो जाएगा, और इससे अब सारी जीवन उसे देना पड़ता है। तो आजकल कुछ लोग ये व्यापार की दृष्टि से चल रहे हैं। जो अच्छे पैसे वाले लोग होते हैं ना, थोड़ा संपन्न, उन्हें कुछ लड़कियां फंसा लेती हैं। ये गिरोह है एक प्रकार का, बिजनेस है एक प्रकार का, ये भी बिजनेस हो गया है आजकल। शादी करके 2-3 महीने में तलाक लेंगे तो पैसा मिल जाएगा, और सरकार के पूरे नियम कानून लड़की पक्ष में है, लड़कों के पक्ष में कुछ नहीं है, ठन ठन गोपाल है। कितने माँ बाप दहेज के चक्कर में जेलों में सड़ रहे हैं।
जबकि कोई गुनाह नहीं किया उन लोगों ने। दहेज प्रथा का केस लगा है, जेलों में है। उसका तो बिजनेस ही था, ये करना ही था उसको। इसलिए आजकल, इसलिए हमारे बाप दादे बहुत समझदार थे। शादी करने के पहले पूरी जन्म कुंडली निकालते थे। तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारा परदादा कौन है, तुम कहाँ के हो, कौन सा खानदान है, क्या नाम है, क्या गोत्र है, क्या कुटुंब है, हाँ या ना। पहले के लोग बहुत साइंटिफिक थे। शादी करने के पहले पूरी कुंडलियां खंगालते थे, कहीं मेरी बेटी के साथ, कहीं मेरे बेटे के साथ धोखा ना हो जाए। शादी के नाम पर आज धोखा हो रहा है कि नहीं? उत्तर दो, हाँ या ना। धोखा हो रहा है? तो बताओ, तुम्हारे जो बाप दादे थे पूरी जन्म पत्रिका निकाल लेते थे, तुम्हारा बाप कौन, गोत्र कौन, नाम क्या, कहाँ के खानदान, ये सब निकालना सही था कि गलत था? पहले के लोग अच्छा परिवार ढूंढते थे कि पारिवारिक लड़की होनी चाहिए। कैसी लड़की होनी चाहिए? पारिवारिक, जो परिवार को लेके चलने वाली हो। वो लड़कियां ज्यादा अच्छी होती हैं जो संयुक्त परिवार की होती हैं। जैसे आपके घर में दो भाई हैं और दोनों भाई, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे बच्चे, मतलब 4-6 बच्चे हो गए, वो सारा एक साथ खा रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। और ऐसी लड़की मत ले आना, नहीं जी मैं झाड़ू क्यों लगाऊं, मेरे बाप के घर में तो मैंने गिलास नहीं पकड़ा। दिल्ली में एक घटना घटी, मुझे पता लगा। एक लड़की ने, एक शादी हुई, बहुत बड़े खानदान की शादी थी, शादी हुई और एक दिन क्या हुआ, वो अपने ससुराल में थी तो ससुर के ना कुछ दोस्त आ गए। तो ससुर ने अपनी बहू से कह दिया, बेटा जरा मेरे दोस्त आए हैं, जरा पानी ले आओ, पानी ले आओ। लो भैया, वो बहू ना बिगड़ गई। पापा जी आप क्या समझते हैं हमें, हम नौकरानी है क्या, ये काम नौकरों का है। अरे हमारे बाप के घर में 50 नौकर थे और हमारे पिता ने आपके घर ब्याह इसलिए किया, हम नौकरानी बन के पानी लाने का काम हमारा नहीं है, ये नौकरों का काम है। पानी पिलाना तो पुण्य का काम है इंसानियत के नाते। आजकल माँ बाप क्या कहते हैं, मेरी बेटी कुछ नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी साहब, फिर क्या करेगी ये? मेरा बेटा कुछ नहीं करेगा, बनाना क्या चाहते हो? अरे माता सीता ने जंगल में लकड़ियां काटी हैं। समय जब तुम्हें नाच नचाएगा ना तो समय सिखाएगा, समय सिखाए तुम्हारी बेटियों को, उसके पहले माता पिता तुम सिखा दो अपनी बेटियों को सब कुछ।